हेलो स्टूडेंट्स, टेडोफाइट्स में हमने लाइकोपोडियम कंप्लीट कर लिया था। आज सिलेजिनिला देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को यह बात याद रखनी है कि सिलेजिनिला लाइकोफाइटा या लाइकोप्सिडा डिवीजन का मेंबर है। और जब लाइकोपोडियम पढ़ रहे थे तब मैंने एक बात बताई थी कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ लिग्यूल, लिग्यूल एक टंग लाइक स्ट्रक्चर है जो लीफ के बेस पे रहती है। लिग्यूल है तो लिग्यूलोप्सिडा, लिग्यूल नहीं है तो इलिग्यूलोप्सिडा। लाइकोपोडियम इलिग्यूलोप्सिडा का मेंबर था, सिलेजिनिला लिग्यूलोप्सिडा का मेंबर है। क्या होता है लिग्यूल आज देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले सिलेजिनिला की सिस्टमेटिक पोजीशन जब देखते हैं तो लाइकोफाइटा या लाइकोप्सिडा, देन लिग्यूलोप्सिडा, देन सिलेजिनेलेल्स ऑर्डर, सिलेजिनेलेसी फैमिली, सिलेजिनेला जीनस और सिलेजिनेला की ढेरों स्पीसीज, सिलेजिनेला लेपिडोफिला, सिलेजिनेला क्रोशियाना, सिलेजिनेला डायप्टेरिस, सिलेजिनेला मोनोस्पोरा, सिलेजिनेला रूपेस्टर, इस तरह तरह की स्पीसीज होती हैं। उनमें से सबसे पहले हम लोग सिलेजिनेला की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखेंगे, कैसा होता है उसकी प्लांट बॉडी। फिर उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी देखेंगे और उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सिलेजिनिला। ये देखिए, सबसे पहले हम सिस्टमेटिक पोजीशन ही देखते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन लाइकोप्सिडा, लिग्यूलोप्सिडा, सिलेजिनेलेल्स, सिलेजिनेलेसी, सिलेजिनेला जीनस, स्पीसीज। ये तो हो गई अपने पास सिस्टमेटिक पोजीशन सिलेजिनिला की। सिलेजिनिला इज कॉमनली कॉल्ड एज स्पाइक मॉस, स्मॉल या लिटिल क्लब मॉस, और इसी को हम रिजरेक्शन प्लांट के नाम से भी जानते हैं। रिजरेक्शन प्लांट का मतलब भी आप लोग समझते होंगे, पुनर्जीवित पादप। बिल्कुल ड्राई कर दें इसको और ड्राई बंडल वापस पानी में हम रखते हैं तो लस ग्रीन हो जाए, वापस ग्रीन हो जाए, पुनर्जीवित पादप कहलाता है। और इसके पीछे एक मिथ आपने सुना होगा कि लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे उस समय हनुमान जी को बोला गया था कि आप उस पहाड़ पर वो जड़ी बूटी है वो ले आएंगे तो ये वापस जिंदा हो सकते हैं। तो उस समय हनुमान जी को वो बूटी नहीं मिली थी, तो आपको ध्यान है वो पहाड़ी उठा के लाए थे और उसमें से जो बूटी चूज की गई थी वो सिलेजिनिला को ही माना जाता है। तो संजीवनी बूटी के नाम से हम सिलेजिनिला को ही जानते हैं। संजीवनी बूटी इसी को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ये सिलेजिनिला के नाम है जो अपने को याद रखना है। अब हम अगर इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हैं, देखो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, तो सिलेजिनिला की प्लांट बॉडी हम लोग इंट्रोडक्शन में भी देख चुके थे। ये इसका स्टेम प्रोस्टेट होता है, क्रीप करता है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, इस तरह से डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है।
और इस स्टेम पे जहां जहां नोड्स हैं उस नोड से कलरलेस, लीफलेस, ये देखें सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर निकलती है। और कलरलेस, लीफलेस इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को राइजोफोर कहते हैं। राइजोफोर। इसके टर्मिनल एंड से एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं। ये देखिए, ये है एडवेंटिशियस रूट्स। ये अपने पास स्टेम है ही। इतनी चीज तो अपने को समझ में आती है। ये राइजोफोर क्या बना है? राइजोफोर ना तो रूट है, कारण रूट कैप नहीं है, ना ही स्टेम है, कारण लीव्स नहीं है, नोड्स इंटरनोड्स में डिफरेंशिएट नहीं है। इसलिए ये अपने आप में एक नया ऑर्गन है। और आपने नाम सुना होगा ऑर्गन शू जेनरिस। सिलेजिनेला के इस राइजोफोर के लिए ही हम ये टर्म काम में लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ऑर्गन शू जेनरिस। न्यूली जनरेट ऑर्गन राइजोफोर ही है। ये वर्ड सिलेजिनेला के अलावा और किसी में नहीं मिलेगा। अब इस स्टेम पे जो लीव्स लगी हुई होती हैं वो सेसाइल लीव्स, 2 वर्टिकल रोज डोर्सल एंड 2 वर्टिकल रोज वेंट्रल, इस तरह से ये अरेंज्ड रहती हैं। और दोनों रोज एक दूसरे के राइट एंगल पे आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखो, इस तरह से स्पाइरली अरेंज्ड। दीज आर द 4 rows। ये सिलेजिनेला पे स्टेम पे ये लीव्स हैं। और लीव्स में जो मिडरिब होती है वो अनब्रांच्ड मिडरिब। ये देखें, ये अनब्रांच्ड मिडरिब। और जब ये प्लांट मैच्योर हो जाता है तो इनकी टर्मिनल एंड्स पे स्पोरोफिल्स के कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होने से बनी इस स्ट्रक्चर को रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहने का मतलब स्पाइक या फिर स्ट्रोबिलस कहते हैं। दीज आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। स्ट्रोबिलाई प्लूरल टर्म है और स्ट्रोबिलाई और स्ट्रोबिलस सिंगुलर वर्ड है, तो इसको हम ये सिंगुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को स्ट्रोबिलस कहते हैं। ये तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। एक तो ये ध्यान में रखना है। मेन प्लांट बॉडी भले ही बताने की जरूरत नहीं हो, आपको मालूम है स्पोरोफिटिक होती है, रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएट होती है। बस यहां पे एक नया ऑर्गन और आ गया, राइजोफोर। वो भी हमको ध्यान रखना। कोई रूट्स पूछे कैसी होती है, एडवेंटिशियस टाइप की रूट्स होती है। राइजोफोर पूछे कैसा होता है, ना तो स्टेम है ना रूट है, कारण भी हम लोग बता सकते हैं। स्टेम प्रोस्टेट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, नोड्स इंटरनोड्स में डिफरेंशिएट होता है, और नोड्स से राइजोफोर निकलता है, उनके टर्मिनल एंड से रूट्स निकलती हैं। लीव्स स्पाइरली अरेंज्ड होती है, सेसाइल होती है, 4 rows में अरेंज्ड होती है, मिडरिब उनके अंदर होती है, वो अनब्रांच्ड होती है। ये सारी चीजें हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में बता सकते हैं। जब हम इस सिलेजिनेला की एनाटॉमी देखते हैं तो इस एनाटॉमी से पहले जो मैंने आपको एक बात बताई थी ना, लिग्यूल वाली, अगर मैं इसकी एक सिंगल लीफ को लेता हूं, 1 मिनट के लिए ध्यान देना, अगर मैं इस सिलेजिनेला की एक सिंगल लीफ को लेता हूं, ये विदाउट स्टॉक, सेसाइल, विदाउट पिटियोल, ये लीफ है, और ये इसकी मिडरिब है। इस लीफ के बेस पे एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये देखो,
ये बेस पे टंग लाइक स्ट्रक्चर, इस टंग लाइक स्ट्रक्चर को ही नाम देते हैं लिग्यूल, और इसकी वजह से ही नाम पड़ा लिग्यूलोप्सिडा। मैं ये बताना चाह रहा हूं, इस लिग्यूल पे कई बार क्वेश्चन आता है, तो अगर इस लिग्यूल की मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको, तो इसके बेस पे ऐसी एनलार्ज सेल्स होती हैं, ये इस तरह की, और इन एनलार्ज सेल्स को क्या कहते हैं, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इनको हम ग्लोसोपोडियम कहते हैं, ग्लोसोपोडियम। और इसके बेस पे ये ग्लोसोपोडियल सीथ होती है, देखो ग्लोसोपोडियल ये सीथ है, ये मल्टी सेलुलर लिग्यूल है। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है लिग्यूल की, और ये इस लीफ के हर एक लीफ के बेस पे ऐसे होता है, इसलिए हम लोगों ने लिग्यूलोप्सिडा नाम रखा है। अब अगर एनाटॉमी देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं स्टेम की, तो स्टेम का जब सेक्शन काटेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसकी एपिडर्मिस, क्यूटिकल होगी तो थिन क्यूटिकल होती है, थिन क्यूटिकल। 2 to 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द सिलेजिनल लाइक स्पीसीज में देखोगे, स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस होती है, ये 2 to 3 लेयर्ड स्क्लेरेंकाइमा की बनी हुई हाइपोडर्मिस। ये स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस। स्क्लेरेंकाइमा, इसके बाद ये पूरा का पूरा यहां तक का कॉर्टेक्स स्क्लेरेंकाइमा का बना हुआ, ये कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, एंडोडर्मिस कहलाती है। ये जैसे इनरमोस्ट लेयर इस कॉर्टेक्स की, जिसको नाम देते हैं एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स की भी जितनी भी सेल्स है वो पेरेन्काइमा की बनी हुई होती है, जितनी भी लेयर्स है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर ये कॉर्टेक्स है। और cells are compactly arranged, there is no intercellular space in between cells, cells के बीच में किसी तरह की कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, तो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड ये पेरेन्काइमा का बना हुआ कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर को, जैसा मैंने अभी बताया आप लोगों को, क्या कहलाता है, ये किसका बना, पेरेन्काइमा का। ये क्या है, एंडोडर्मिस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आप लोगों को याद रखने की, जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिलेजिनेला के स्टेम का, ये जो एंडोडर्मिस है ये ट्रेबिकुलेटेड एंडोडर्मिस होती है। कहने का मतलब इस एंडोडर्मिस में इस तरह की ट्रेबिकुली मिलती है। ये ट्रेबिकुलेटेड एंडोडर्मिस, दिस सेप्टा लाइक स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूं, ये ट्रेबिकुली है, इनको कहते हैं ट्रेबिकुली। और इसीलिए ऐसी एंडोडर्मिस ट्रेबिकुलेटेड एंडोडर्मिस कहलाती है। ये बात आपको याद रखनी है। जब स्टील की बात होती है तो प्रोटोस्टील होती ही है, सेंटर में जाइलम
और उसके अराउंड फ्लोएम होता है। अब ये जाइलम सेंटर में होता है तो आर्क के अकॉर्डिंग इट में भी मोनार्क और इट में भी डाइआर्क और इट में भी एक्टिनोस्टील, ये भी ध्यान रखना। अलग अलग स्पीसीज में इस जाइलम की टाइप अलग हो सकती है, लेकिन ये कहलाएगी तो क्या, प्रोटोस्टील। ये देखो सेंटर में जाइलम और इसके अराउंड ये फ्लोएम होता है। इस तरह की स्ट्रक्चर स्टेम में देखने को मिलती है। एक बात तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि एक तो ट्रेबिकुलेटेड एंडोडर्मिस इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। दूसरा, इन सम स्पीसीज पॉलीस्टिलिक कंडीशन अगर अपने को देखनी हो मोर देन वन स्टील, तो सिलेजिनिला के स्टेम में पॉलीस्टिलिक कंडीशन भी मिल सकती है। याद रखना, पॉलीसाइक्लिक नहीं, जो हमने फंस में देखी थी मोर देन वन डिक्टियोस्टील रिंग्स, वो नहीं। नंबर ऑफ स्टील्स एक से ज्यादा, जैसे ये स्टील है ऐसी ही और स्टील हो, उसको पॉलीस्टिलिक कंडीशन कहते हैं। तो पॉलीस्टिलिक कंडीशन जरूर हो सकती है। अब अगर इसके कंपैरिजन में मैं रूट की एनाटॉमी देखता हूं, रूट की जब एनाटॉमी देखते हैं तो रूट की एनाटॉमी में भी ये एपिडर्मिस, ये देखो ये पूरा स्टीलर रीजन अगर इसका देखें, एंडोडर्मिस, यहां से लेके यहां तक का पूरा रीजन जो कोर्टेक्स है, ये पूरा पेरेन्काइमा का ही बना होता है, ये भी याद रखना। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, थिन वॉल्ड, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, ये पूरा पार्ट पेरेन्काइमा है। तो इस तरह से ये भी रूट भी डिफरेंशिएट हो गई। किसमें देखो आप, एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स में और एंडोडर्मिस में। ये एपिडर्मिस, ये पूरा कॉर्टेक्स जो पेरेन्काइमा का ही बना है, ये इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे ये पेरिसाइकिल, और इसमें भी प्रोटोस्टील टाइप का जाइलम होता है। और जाइलम में भी मोस्ट ऑफ द जाइलम में मोनार्क कंडीशन होती है। आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे मोनार्क कंडीशन, जब एक ही सिंगल प्रोटोजाइलम स्टैंड होता है तो उस कंडीशन को मोनार्क कंडीशन कहते हैं। ये देखिए फॉर एग्जांपल इस तरह से दिख रहा है, ये मोनार्क कंडीशन कहलाती है। और ये चारों तरफ फ्लोएम, प्रोटोस्टील है, उसमें भी मोनार्क कंडीशन है। प्रोटो का मतलब आप समझते हैं, उसमें क्या नहीं होता, पिथ नहीं होता सेंटर में। तो ये जाइलम और ये फ्लोएम एक्जार्क टाइप का ही होता है। इसमें भी ये फ्लोएम और ये जाइलम। जाइलम में भी कोई पूछे कि ये क्या है तो हम कहेंगे प्रोटोजाइलम, ये क्या है तो हम कहेंगे मेटाजाइलम। इसी तरह इसमें भी कोई पूछे कि ये क्या है तो प्रोटोजाइलम, और ये अपने पास मेटाजाइलम। तो ये स्ट्रक्चर अपने पास स्टेम की और रूट की हुई। अब अगर हम लोग इस रूट को इस राइजोफोर से, ये देखो राइजोफोर मैंने बताया था, राइजोफोर स्टेम भी नहीं है। क्यों नहीं है? नोड्स इंटरनोड्स नहीं है, लीव्स नहीं है, फिर स्टेम नहीं है तो क्या रूट है? रूट भी नहीं है, रूट कैप नहीं है। इसका ओरिजिन एक्सोजीनस है स्टेम की तरह, एंडोजीनस नहीं है। रूट कैप नहीं है,
इस वजह से स्टेबिलिटी। तो इस राइजोफोर की क्या इंटरनल स्ट्रक्चर में फर्क होता है क्या रूट से? तो देखो एक चीज ध्यान रखना, ये रूट जो हमने बनाई है, इस रूट में तो रूट हेयर्स पक्का से होंगे, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होंगे। लेकिन अगर मैं राइजोफोर की एनाटॉमी बताऊंगा तो ये रूट हेयर गायब हो जाएगी। जैसे मैं एपिडर्मिस बनाता हूं, मान लो ये एपिडर्मिस एज इट इज जैसे इसमें है, जिसको एपिब्लेमा भी कह देते हैं, रूट हेयर्स नाम की चीज नहीं होगी। एक चीज तो ये दिमाग में से निकालते हैं, ये यूनिसेलुलर रूट हेयर यहां तो है, रूट हेयर नहीं होंगे किसमें? राइजोफोर की स्ट्रक्चर जब देखते हैं तो रूट हेयर नहीं होंगे, एब्सेंट। दूसरा, इसकी जो हाइपोडर्मिस है इस एपिडर्मिस के नीचे, वो स्क्लेरेन्काइमेटोसिस के मैकेनिकल सपोर्ट के लिए हो सकती है। बाकी यूं की यूं कॉर्टेक्स वही पेरेन्काइमा का बना हुआ, और इस एंडोडर्मिस और इस प्रोटोस्टील में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एज इट इज है। वही मोनार कंडीशन, वही प्रोटोस्टील, वही एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल। इसमें भी जैसे बस इसमें खासियत है, ट्रेपिकुलेटेड हम लोगों ने एंडोडर्मिस बनाई, और इस ट्रेपिकुलेटेड एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल तो होगी यदि, वो सब में कोई सोचो पेरिसाइकिल है ही नहीं। ट्रेपिकुलेटेड एंडोडर्मिस है, पॉलिस्टिलिक कंडीशन हो सकती है, लेकिन इसमें भी प्रोटोस्टील है, मोनार्क डाइआर कंडीशन हो सकती है। तो इस तरह से हमने आज मोर्फोलॉजी देख ली सिलेजिनिला की, और साथ में इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख ली। नेक्स्ट टर्न पे कल हम लोग इसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।